हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशन एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में। मतलब क्या है ये वेक्टर फॉर्म से मतलब क्या है? देखो, अगर हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, कैसा कि बोल रहा है फाइंड इन अ नेट फोर्स ऑन 5 कूलम्ब चार्ज। मतलब क्या बोल रहा है, एक 5 कूलम्ब का कोई चार्ज है मेरे पास, एक 5 कूलम्ब का कोई चार्ज है मेरे पास और ये रखा हुआ है सपोज करो 1,2 पर। कहाँ पे रखा हुआ है? 1,2 पर। और एक और चार्ज है मेरे पास सपोज करो 2 कूलम्ब, ये रखा हुआ है 7,8 पर। तो मुझे बताओ इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसकी वजह से मुझे इस पर कितना फोर्स लगेगा। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो F बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, Q1 समझ में आ रहा है, Q2 भी समझ में आ रहा है, पर ये R तो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आप चलो हम वेक्टर के फॉर्मूले से निकालें। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो और जो हमने फोर्स निकाला था, ये जो फॉर्मूला निकाला था, इसमें भी केवल क्या पता चलता है हमें, केवल पता चलता है मैग्नीट्यूड के बारे में। हमें क्या पता नहीं चलता, डायरेक्शन के बारे में हमें पता नहीं चलता है। देखो यहाँ से मेरी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, इसलिए अब धीरे धीरे करके जो मेरे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर थे बहुत स्लो लेक्चर्स थे, ताकि थोड़ा सा सीखते चलो फटाफट और थोड़ा स्पीड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में केवल क्या चीज़ बताई जा रही है, केवल ये फॉर्मूला मुझे बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में। ये मुझे क्या नहीं बताता, ये मुझे डायरेक्शन नहीं बताता है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए, फोर्स के फॉर्मूले को कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसकी हम पढ़ लेंगे वेक्टर फॉर्म के बारे में। क्लियर है? चलो देखते हैं। जो लोग बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं वीडियो, वो पहले 2 लाइन लिखें इसके नीचे, हेडिंग बना ले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और इसमें लिखें 2 लाइन, लेट Q1 Q2 लेट Q1 Q2 बी 2 चार्जेस। Q1 Q2 या आर लिख लेना, Q1 Q2 आर द 2 चार्जेस placed at a point A and B, placed at a point A and B, let R1 vector and R2 vector, let R1 vector and R2 vector is the position vector, is the position vector of charges Q1 and Q2, charges Q1 and Q2 from the origin O, from the origin O, then the force on Q2, then the force on Q2 charge due to Q1 charge is given by चलो, ये क्या है ना, बोर्ड्स में कुछ भी हम अगर डेरिवेशन अगर लिखते हैं तो ऊपर हमें 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं थ्योरी की। ये बस मैंने वही थ्योरी की लाइन्स लिख दी है। अब समझते हैं प्रैक्टिकली है क्या। देखो, समझना एक एक चीज़ को, जैसे कि देखो, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ठीक है। अब हमारे पास एक चार्ज दे रखा है यहाँ पर, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर दे रखा है प्लस का क्यू चार्ज। एक चार्ज दे रखा है मुझे यहाँ पर, पॉइंट का नाम है बी, और यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, कितना, Q2। ठीक है, ये Q1 चार्ज दे रखा है। ओरिजिन से जो Q1 चार्ज है और जो Q2 चार्ज है, अच्छा समझो पहले, ये किस पे, ये R1 वेक्टर की दूरी पर है और ये R2 वेक्टर की दूरी पर है। ठीक है, अब समझना जरा कुछ चीज़ें। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस Q1 की वजह से मुझे इस पर फोर्स निकालना है। किस पर निकालना है मुझे, Q2 पर निकालना है, Q1 की वजह से।
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला आएगा उसमें ये बीच की डिस्टेंस आनी है, Q1 और Q2 के ये बीच की डिस्टेंस आनी है। मैंने मान ली कितनी आएगी, ये R वेक्टर आएगी। ठीक है, और पॉजिटिव की वजह से फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, F B पॉइंट पर, किसकी वजह से, A पॉइंट पर। जरा इस फोर्स की बात कर लेते हैं। तो F बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर है, मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्या, अगर मान लेते हैं A एक वेक्टर है तो इसके पास इसकी दो बातें होती हैं। एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड लेकर, और एक होता है इसकी डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। R वेक्टर दे रखा है तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ये पुरानी बातें थी, नॉर्मल सी बातें हैं। क्या करा मैंने, फिर से समझो, ये एक Q1 चार्ज था, ये एक मेरे पास Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव। अभी इसकी बातें नहीं कर रहा मैं, R1 R2 की अभी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज दूर भागा तो फोर्स भी इधर लगा, तो फोर्स कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। यहाँ पे कितनी दूरी है, यहाँ पे है R वेक्टर, तो वेक्टर से हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड का स्क्वायर। यहाँ तक तो पुरानी बात है, यहाँ तक कुछ भी नई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब हमें पूरा का पूरा फोर्स निकालना है। तो अगर ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भैया डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ध्यान से समझो, क्या जिस डायरेक्शन में R वेक्टर है, इस डायरेक्शन में, क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स भी तो है। ध्यान से समझना, जिस डायरेक्शन में R वेक्टर का जो भी R वेक्टर की डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में क्या है, अपना फोर्स है। तो क्या मैं फोर्स की डायरेक्शन भी इसकी डायरेक्शन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और इस R वेक्टर के पास इसका एक मैग्नीट्यूड और इसकी एक डायरेक्शन, क्योंकि R वेक्टर की डायरेक्शन ये और फोर्स की भी डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो क्या मैं फोर्स की डायरेक्शन R वेक्टर की डायरेक्शन भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो यहां पे डायरेक्शन के लिए क्या लगा दूंगा मैं, R वेक्टर की डायरेक्शन। समझो क्या बोला मैंने बोला ये वाली बात तो क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। मैंने यहाँ पे देखा हमारा भैया फोर्स इधर जा रहा है, और मैंने देखा भैया R भी इधर जा रहा है, और R की मुझे डायरेक्शन पता है, R कैप। तो क्या R कैप को मैं फोर्स की भी डायरेक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, R कैप लगा दिया। बोलो क्लियर आ रहा है समझ में। अच्छा, और चीज़ समझो, यहाँ से R कैप की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड। तो इसमें भी लगा सकते हो, फोर्स बराबर के Q1 Q2 R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड। तो F कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड R वेक्टर के मॉड का होल क्यूब इंटू R वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, यहाँ तक सब लोग नोट कर लो, पहले एक एक चीज़ पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो, फिर इसी में एक अगला चीज़ समझते हैं। चलो अगला समझते हैं इसी में। मान लो ये मुझे R वेक्टर नहीं गिवन होता, मुझे ये R वेक्टर भी चाहिए था। मतलब क्या समझाने जा रहा हूँ, जरा समझना। अब कुछ ऐसे दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है, बस एक चार्ज है, बस इतना दे रखा है, और ये बोल रहा है ये जो A वेक्टर है, जो मतलब A पॉइंट है, जो चार्ज Q1 है, ये ओरिजिन से R वेक्टर की दूरी पर है। कहाँ से, ओरिजिन से। ये जो Q2 चार्ज है, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है। तो ये जो वेक्टर होते हैं ना, यहाँ पर जो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी की भी पोजीशन को बताना कि वो कहाँ पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं बाहर होते हैं, कोई बोलता है भैया कहाँ पर है, तो आसपास देखते हैं कोई बिल्डिंग होनी चाहिए फेमस, हम बोल देते भैया इस बिल्डिंग के पास है।
तो वो बिल्डिंग का रेफरेंस लेकर हम अपनी क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। ऐसे यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज अपनी पोजीशन बता रहे हैं, किसका रेफरेंस लेकर, ओरिजिन का रेफरेंस लेकर, कि भैया हम दोनों चार्जेस, Q1 बोल रहा है कि मैं भैया ओरिजिन से कितनी दूरी पर हूँ, R1 की दूरी पर हूँ। Q2 बोल रहा है मैं ओरिजिन से कितनी दूरी पर हूँ, R2 की दूरी पर हूँ। ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन को सब जानते हैं। हम भी ऐसे नहीं बोलते कि भैया यहाँ पर कोई छोटे मोटी की दुकान है उसका रेफरेंस दे देते हैं, हम किसी बड़ी चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि भैया मैं स्मॉल के पास हूँ, ठीक है ना, या मैं बहुत यहाँ पर कुछ हमारे पास बीकानेर है इसके पास हूँ, मैं किसी न किसी के पास हूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेते हैं। तो ऐसे ही जो ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन बताता है, कहाँ से, ओरिजिन से, उस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स। इसका मतलब कभी भी तुम्हें अगर न्यूमेरिकल्स में पोजीशन वेक्टर गिवन हो तब हम कैसे निकालेंगे, जरा वो भी समझ लेते हैं। अब हमें तो निकालना है ये वाला आर वेक्टर, तो बहुत सिंपल है, ये आर वेक्टर निकालना है ना। तो आर वेक्टर क्या कहता है, ये कहता है जो बाद वाला पॉइंट है उसके वेक्टर में से पहला वेक्टर माइनस, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तो सब नोट कर लिया था ना, कंफ्यूजन ना हो जाए, हटा देता हूँ। फिर से समझ लो क्या करा मैंने, देखो ये आर वेक्टर आएगा बीच का, है ना। अब ये आर वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो जरा, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, बाद वाले में से पहला वाला माइनस, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये आर वेक्टर हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 डिवाइड आर वेक्टर, आर वेक्टर की जगह ये लगा दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, और यहाँ पे सेम R2 वेक्टर माइनस R1। बस इतना सा है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। समझ में आया क्या करना है, बस पोजीशन वेक्टर दे रखा हुआ तो क्या करना है, बाद वाले में से वेक्टर में से पहला वाला वेक्टर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आर वेक्टर निकल के आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यहाँ तक सब लोग नोट करो, उसका बाद एक क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। कि ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट 6,8 है ना, ड्यू टू चार्ज 2 कूलम प्लेस्ड एट 3,4। ये मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का है। वो बोला 5 कूलम चार्ज पर बताओ जो कि 6,8 पर है, 5 कूलम चार्ज पर मुझे नेट फोर्स बताओ जो कितनी दूरी पर है, कहां पर है, 6,8 पर। पोजीशन दे दी, किसकी वजह से, 2 कूलम की वजह से, जो कहां पर है, 3,4 पर है। कहां पर है, 3,4 पर है। तो देखो यार बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। 5 कूलम चार्ज है 6,8 पर, 6, 8 लगभग यहाँ मान लेता हूँ 5 कूलम चार्ज है, ठीक है ना, 6,8 पर, ठीक। 2 कूलम चार्ज है 3,4 पर, यहाँ मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है कितना, 3,4 पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या थोड़ा सा डायग्राम अगर मैं ऐसे बना दूंगा ना तो लगभग यहाँ बना देते हैं, है ना। 2 कूलम चार्ज कितना, 3,4 पर है, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले फोर्स निकालना है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स तो आएगा इधर F, है ना। निकाल भी सकते हैं क्या, K Q1 कितना 2 × 5 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो मैं ये R चाहिए। अब ध्यान से देखो पोजीशन निकाल लो, ये तो ओरिजिन, ठीक है।
ये कितना देगा 3,4। मैंने मान लिया ये R1 वेक्टर है और ये कौन सा है R2 वेक्टर। तो वेक्टर लिखो जरा, R1 वेक्टर 3,4, तो 3 कहाँ पर होता है x पे, 4 किस पे होगा y पे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3i कैप प्लस 4j कैप। भाई x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं i कैप यूनिट वेक्टर को, और जो y एक्सिस के अलोंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग j कैप। तो ये वेक्टर का लिखने का तरीका होता है, अगर हमें 3,4 पॉइंट्स देते हैं तो 3 तो होता है सबसे पहला वाला x, तो i कैप प्लस 4 दूसरा वाला कौन सा j कैप। तो मैंने R1 वेक्टर लिख दिया, कोई बात नहीं है। चलो R2 वेक्टर लिखते हैं। R2 वेक्टर में देखो पहले 6 है तो 6i कैप प्लस 8j कैप। ये तो आ गया मेरे पास R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। R वेक्टर निकालते हैं। R वेक्टर मैंने बताया कैसे निकालते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकालो। 6 माइनस 3 3i कैप प्लस 8 माइनस 4 4j कैप। तो ये आ गया मेरे पास क्या R वेक्टर। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अच्छा अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेक्टर फॉर्मूला, तो वेक्टर फॉर्मूला था k q1 q2 r वेक्टर अपॉन r वेक्टर के मॉड का होल क्यूब। r वेक्टर मिल गया, q1 है q2 है, k की वैल्यू पता है, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए r वेक्टर का मॉड। और किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, सपोज करो a एक वेक्टर है x i कैप प्लस का y j कैप, और मुझे a वेक्टर का मॉड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा अंडर रूट में i कैप के साथ में जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, j के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर। सेम ऐसे निकालो, देखो ये r वेक्टर दे रखा है कितना 3i कैप प्लस का 4j कैप, हमें r वेक्टर का मॉड चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 9 प्लस 16 25, तो आ जाएगा 5। ठीक, फॉर्मूले में लगा देते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मूले में क्या लगेगा, यहीं पे लगा देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। एफ वेक्टर k q1 2 इंटू 5 डिवाइड 5 का होल क्यूब इंटू r वेक्टर पूरा का पूरा 3i कैप प्लस का 4j कैप, है ना। ये 5 से एक पावर कैंसिल, तो जो f वेक्टर आ गया वो कितना आ गया k 2k बाई 5 का स्क्वायर 25 3i कैप प्लस 4j कैप। चाहे तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी डायरेक्शन, क्लियर आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमारे पॉइंट्स वगैरह गिवन होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे इस फॉर्मूले से लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जब भी चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं तो फोर्स कैसे चेंज होता है, क्या क्या होता है चार्जेस के साथ। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।